नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है सीधी बात नो बकवास सीरीज के अंदर। सीधी बात नो बकवास सीरीज के अंदर हम संत व संप्रदाय पढ़ रहे थे। जाम्बू जी और जसनाथ जी हमने कंप्लीट कर लिया था। जाम्बू जी और जसनाथ जी के बाद आज हम पढ़ेंगे संत प्रताप सिंह। लेकिन संत प्रताप सिंह पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जाम्बू जी में हमने जो गुरु का नाम बताया था रामानंद जी, वो मिस एरर था और मैंने गलती से आपको रामानंद जी बता दिया था। लेकिन जाम्बू जी के गुरु का नाम रामानंद जी न होकर क्या था, गोरखनाथ जी। तो आप वो एरर थोड़ा ठीक कर लेना। और एक जाम्बू जी के ही स्थान थे ना, उन स्थानों में लोदीपुर और लोहावट मैंने एक ही बताया था, जबकि वो दो अलग अलग जगह है। मुझे भी पता है, लेकिन मैंने पहले कंफ्यूजन के चक्कर में इन दोनों को एक कर दिया और प्रिंटिंग एरर हो गई। तो उसको भी आप सही कर लेना। लोदीपुर है वो कहाँ पे है, वो यूपी के अंदर है। और लोहावट है वो कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। जोधपुर इनका पैतृक हो गया और लोदीपुर जहां ये भ्रमण करने के लिए गए वो यूपी में, ये जोधपुर के अंदर। तो ये दो एरर आप सही कर लेना, ठीक है। तो अगला अपना जो संत है वो है संत प्रताप सिंह। संत प्रताप सिंह की हम बात करते हैं। संत प्रताप सिंह की अगर मैं बात करूं तो इनका जो जन्म है वो 1425 गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ। कौन सा गागरोन दुर्ग? ये वही गागरोन दुर्ग है जो एकमात्र जल दुर्ग है, या एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसके नींव नहीं है। एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसके नींव नहीं है। तो दुर्गों में कौन सा है? गागरोन दुर्ग। अगर महल में पूछे तो हवा महल। हवा महल के भी क्या नहीं है? नींव नहीं है। अच्छा, कौन सी नदियों के किनारे हैं? दो नदियां हैं, एक का नाम है आहू, एक का नाम है काली सिंध। आओ और काली सिंध नदियों के किनारे है वो कौन सा है? वो गागरोन दुर्ग झालावाड़। उसी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में 1425 में किसका जन्म हुआ? संत प्रताप सिंह का। ये खिलजी, खिलजी नहीं भाई, खिची है। खिची वंश के राजदूत नहीं है, खिची वंश के राजपूत है भाई। खिची वंश के राजपूत, ध्यान रखना है भाई, है ना। खिची एक वंश होता है राजपूतों में, तो खिची वंश के ये राजपूत थे। इनके गुरु का नाम रामानंद, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, इसको सही कर लेना। रामानंद, इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद है। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया था भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई। वही तुगलक वंश के महान शासक फिरोज शाह तुगलक, उनसे युद्ध किया था किसने? वो प्रताप सिंह थे भाई। संत महात्मा देख लो, लोग देवता देख लो, या आज के युग में भी देख लो, गायों की रक्षा करने के लिए और गायों के लिए जी जान न्यौछावर करने वाले बहुत सारे लोग, है ना। प्राचीन समय से गाय हमारी माता के रूप में पूजी जाती है और गाय पवित्र पशु है। तो गायों की रक्षा हमें करनी चाहिए और गायों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे संत महात्मा ये बोल के जाते हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूँ, ये भक्ति आंदोलन के प्रथम संत है भाई। राजस्थान में अगर भक्ति आंदोलन का प्रचार किसी ने किया है तो वो प्रताप सिंह थे। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था और भक्ति आंदोलन के प्रथम संत है। अच्छा, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रचार इन्होंने कैसे किया, ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये माना जाता है कि इनके जो गुरु थे वो थे रामानंद जी। जब इनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई थी, तब इनको गुरु दक्षिणा देने की बारी आई। तब प्रताप सिंह ने कहा अपने गुरु से कि गुरु जी, शिक्षा कंप्लीट हो गई है, अब आप बदले में हमसे गुरु दक्षिणा मांगिए, क्या चाहिए आपको? तब ये माना जाता है रामानंद जी ने केवल इतनी बात कही थी कि मुझे गुरु दक्षिणा में केवल एक ही चीज चाहिए, वो है कि आपने भक्ति का ज्ञान ले लिया, आप भक्ति क्या होती है क्या नहीं होती आपने ये सीख लिया, अब आप ये लोगों को भी सिखाओ। मेरा मतलब ये है कि भक्ति रस पी और भक्ति रस पा, नाम क्या हो गया? पीपा। ध्यान रखना भाई। यानी कि रामानंद जी ने कहा प्रताप सिंह को कि तू भक्ति रस पी और भक्ति रस पा, तो नाम क्या हो गया? पीपा। यानी कि पीपा नाम किसका दिया हुआ है? वो रामानंद जी का। और भक्ति रस का संचार करने के लिए, फैलाने की वजह से इनका नाम क्या हो गया? वो पीपा हो गया, ठीक है। इन्होंने द्वारकाधीश मंदिर में हरि के दर्शन किए थे, भगवान विष्णु के दर्शन किए, बताए, ठीक है। दर्जियों के कुल देवता है भाई। ये कौन से वंश के कुल देवता है? दर्जियों के। मैं आपसे पूछूंगा, बताओ चौहानों की कुल देवता कौन है? हर्षनाथ। कौन है? हर्षनाथ, वही जीण माता के भाई। इनका मंदिर किसने बनवाया था? चौहान शासक गुहक फर्स्ट ने। मैं आपसे पूछूं, बताओ कछवा वंश के कुल देवता कौन है? बताओ मेवाड़ के जो सिसोदिया या गुहिल वंश है उनके कुल देवता कौन है? आप ये दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आगे बात करूं, इनका मेला बढ़ता है चैत्र पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा को। संत पीपा द्वारा रचित एक पद सिख, सिख नहीं है सिख, सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ, जिसका नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, है ना, उसमें भी संकलित है। और ये गुरु ग्रंथ साहिब किसके द्वारा लिखा हुआ है? ये पांचवें गुरु अर्जुन देव के द्वारा संकलित है, रचित है। तो उसमें भी इनकी एक दोहा, एक कोई कहावत लिखी हुई है गुरु ग्रंथ साहिब, जो अर्जुन देव का द्वारा लिखी गई, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं कि संत प्रताप सिंह की जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है, तो एक है पीपा पर्ची, सॉरी पीला नहीं है यहाँ पे, पीपा है भाई। क्या है? पीपा। थोड़ा सही कर लेना, ये प्रिंटिंग एरर हो जाती है ना। तो पीपा
पर्ची, दूसरी कौन सी है चितावनी, तीसरी कौन सी है पीपा कथा। तो पीपा पर्ची, चितावनी, पीपा कथा, ये किसकी है प्रताप सिंह की पुस्तक है। चौहानों के कुल देवता मैंने बताए थे कौन है हर्षनाथ, है ना। कछवा वंश के कुल देवता और मेवाड़ के सिसोदिया और गुहिल वंश के कुल देवता आपको बताने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। टोडा टोंक शासक सूरसेन इनसे प्रभावित हो जाते हैं और साधु संतों में अपना पूरा धन बांट देते हैं भाई, ये विशेष बात है भाई। ये इतने महान संत रहे थे कि राजाओं को भी प्रभावित कर लिया था, और राजा अपना पूरा का पूरा धन है ना वो जनता में साधु संतों में बांटकर है ना साधु संतों वाली लाइफ जीने लग जाते हैं। कितने महान संत रहे होंगे, कितनी अच्छा प्रचार किया होगा भक्ति का, ठीक है। हाँ, इनका मंदिर समदड़ी बालोतरा के अंदर है, ये विशेष बात है भाई। पहले ये समदड़ी आता था बाड़मेर में, अब किस में आता है ये बालोतरा के अंदर, ठीक है। इनका गुफा टोडा रायसेन पहले टोंक में आती थी, अब किस में आती है अब केकड़ी के अंदर आती है। ये दोनों की दोनों विशेष बात है, नया अपडेटेशन है नए जिलों के अनुसार, ठीक है। तो समदड़ी बालोतरा टोडा रायसेन केकड़ी। छतरी की अगर मैं बात करूं गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है, ठीक है। छतरी कहाँ पे गागरोन दुर्ग झालावाड़, ठीक है। तो ये हमारा संत पीपा या प्रताप सिंह था। कुछ मैं एक दो दोहे और बता देता हूं संत पीपा के, जो आपको समझ में आए, जिससे आपको पता चले कि संत पीपा है वो भक्ति का कैसा प्रचार करते थे और अपने गुरु, अपने भक्त के लिए, अपने गुरु के आदर्श के लिए, मान सम्मान के लिए क्या क्या करते हैं। तो वो मैं एक दो दोहे आपको बता देता हूं, देखो देखो। अगर मैं बात करूं संत पीपा के दोहों की, तो इनके सारे दोहों में मुझे जो सबसे अच्छा दोहा लगा वो कौन सा है वो मैं आपको सुनाता हूं। वो दोहा है, सगुण मीठो खांड सो निर्गुण कड़वो नीम, पीपा गुरु जो परस दे निर्भ्रम होकर जिम। नहीं समझ में आया, वापस रिपीट करता हूं। सगुण मीठो खांड सो निर्गुण कड़वो नीम, पीपा गुरु जो परस दे निर्भ्रम होकर जिम। ये एक इनका दोहा है संत प्रताप सिंह का या पीपा जी का। इन्होंने कहा है इस दोहे में कि सगुण मीठो खांड सो, जो सगुण भक्ति है, मूर्ति पूजा है, मंदिर में जाना है, वो नीम मतलब खांड जैसा स्वाद लगता है। जैसे अपन खांड खाते हैं मीठा मीठा, कितना अच्छा स्वाद आता है, उसी प्रकार मंदिर में जाना और मंदिर में भगवान की तपस्या करना, पूजा करना बहुत अच्छा लगता है सबको, है ना, ठीक है। और निर्गुण कड़वो नीम, जबकि अगर हम अपने ही घर में जहां है वहां के वहां भगवान को याद कर ले, मन में याद कर ले, ये नीम जैसा स्वाद लगता है। ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन नहीं हो रहा, भगवान को अपने याद नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद पीपा गुरु जो परसते, मतलब पीपा जी के जो गुरु, उन्होंने जो आपको बोल दिया, जो परोस दिया, जो कह दिया वो सत्य है, निर्भ्रम होकर जी। इसमें फिर कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। पीपा जी के जो गुरु ने मतलब रामानंद जी ने जो बात बोल दी उसके ऊपर फिर शंका नहीं करनी चाहिए, फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। भाई गुरु जी ने जो बोल दी बोल दी। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति परंपरा दो प्रकार से होती है, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का मतलब होता है जिसमें ईश्वर को प्रतिरूप मानकर पूजा की जाए, मतलब जिसकी मूर्ति पूजा की जाती है। जैसे आज अपन कहीं पे भी मंदिर में चले जाते हैं, जैसे बालाजी का मंदिर तो सालासर बालाजी चले जाते हैं, है माता जी की बात करें तो जीण माता सिक्कर चले जाते हैं, है ना, खाटू श्याम जी के चले जाते हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर किसी एक मंदिर के पास चले जाते हो, ये सगुण भक्ति होगी। वहां जाके पाठ पूजा करते हो, उसमें आस्था रखते हो, ये सगुण भक्ति होगी। जबकि आप अपने मन में हाथ जोड़कर भगवान को याद करते हो, किसी मूर्ति पूजा पे नहीं जाते हो, किसी मंदिर में नहीं जाते हो, ये हो गई निर्गुण भक्ति। और संत रामानंद जी और इनके 12 की 12 शिष्य, जिनमें एक थे प्रताप सिंह या पीपा, ये भी निर्गुण भक्ति से ही थे और ये निर्गुण भक्ति का प्रचार करते थे। इनका मानना था कि सगुण भक्ति से ज्यादा अच्छी निर्गुण भक्ति है। भगवान कण कण में है, इस प्रत्येक सृष्टि के हर कण में निवास करते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां आप शुद्ध मन से, सच्चे मन से भगवान को याद करोगे, भगवान वहां हाजिर है आपके लिए। इसका मतलब ये भी है कि आज जो ये धार्मिक आडंबर फैल रहा है मंदिरों के पीछे जो काला धन बनाया जा रहा है, मंदिरों के पीछे जो बहुत बड़ी एक सिस्टम जो चल रहा है पैसों की धांधली का, है ना, और बहुत बड़ा एक व्यापार चल रहा है, उसको भी बढ़ावा मिल रहा है सगुण भक्ति से। हमारा मानना, हालांकि मैं सगुण भक्ति के भी खिलाफ नहीं हूं तो निर्गुण भक्ति के पक्ष में भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि आज हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग मंदिरों में जा रहे हैं। बढ़िया, आपकी आस्था है, जाइए, और वहां लाखों करोड़ों रुपए आप दान भी दे रहे हो, चढ़ा भी रहे हो। अरे आपके पास इतना अगर पैसा है
तो आप मंदिरों में ना देकर शिक्षा व्यवस्था पे खर्च कीजिए ना। आप गरीबों के लिए हॉस्टल बनाइए, आप गरीबों के लिए स्कूल बनाइए, आप गरीबों को पढ़ने के लिए कपड़े अपड़े खाना वाना इनके लिए और उनके फीस वीस के लिए पैसा खर्च कीजिए। मंदिर में पैसे देने से क्या ही फायदा। जिस भगवान से आप ऐशो आराम मांग रहे हो, जिस भगवान से आप काम मांग रहे हो, जिस भगवान से आप बिजनेस मांग रहे हो, जिस भगवान से आप सुख संपत्ति मांग रहे हो, उसी भगवान को आप देने की बात कर रहे हो। ये तो एक तरीके से रिश्वत होगी भगवान को खरीदने वाली। जो भगवान आपको दे सकता है वो भला आपसे क्या उम्मीद करेगा। मेरा एक निवेदन है, जो भी पैसे वाले लोग हैं, जो भी सक्षम लोग हैं, जो किसी की मदद कर सकते हैं, तो गरीबों की मदद करें। छोटे बच्चों को, अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करें। उनको अडॉप्ट नहीं कर सकते तो उनकी शिक्षा व्यवस्था पे, उनके हॉस्टल व्यवस्था पे, उनके खाने पर, उनकी ड्रेसेस पर आपसे जितना हो सके उतना सहयोग करें। और जितना हो सके निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो अपने जीवन में उतारें और इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन में। तो आज हम संत पीपा की यहीं तक बातें रखते हैं। संत पीपा हमने पढ़ा है। संत पीपा आपको कैसा लगा, इनके दोहे कैसे लगे आपको, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, अगली बार हम उसमें सुधार करेंगे। अगर हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।